एल्विश कुछ कहना चाहोगे आप? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चमक धमक वाली स्क्रीन को आप दिन रात देखते हैं उसके पीछे कितना गहरा अंधेरा छुपा है। वो चेहरे जिन्हें आप अपना आइडल मानते हैं, जिनके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, आलीशान बंगले हैं और सोशल मीडिया पर जिनका सिस्टम चलता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से कुछ यूट्यूबर्स ने सलाखों के पीछे की ठंडी रोटियां भी तोड़ी है। जी हाँ, आज हम उन 7 बड़े यूट्यूबर्स के काले इतिहास की बात करेंगे जिन्होंने कैमरे के सामने तो शेर बनकर दहाड़ा, लेकिन पुलिस ने जब उन्हें जेल में बंद किया तो इनकी सारी हेकड़ी निकल गई। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस नाम से जिसका नाम सुनते ही आधा इंटरनेट सिस्टम चिल्लाने लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राव साहब के लाडले एल्विश यादव की। भाई का टसन ऐसा कि बिग बॉस के घर में जाकर वाइल्ड कार्ड से ट्रॉफी तो उठा ले आए, लेकिन किस्मत देखिए, बाहर निकलते ही भाई ने ऐसा सांप सीढ़ी का खेल खेला कि सीधे नोएडा पुलिस के चुंगल में फंस गए। मामला था रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई का। सोचिए जरा, जो बंदा कैमरे के सामने धर्म और संस्कारों की दुहाई देता था, उस पर आरोप लगा कि वो जहरीले सांपों के साथ पार्टी अरेंज करवाता है। भाई को लगा था कि बिग बॉस की ट्रॉफी हाथ में है तो कानून की फाइलें भी उनके इशारों पर नाचेगी, लेकिन भाई ये रील की दुनिया नहीं, असली थाना था। जब नोएडा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराएं लगाई तो भाई के चेहरे का स्वैग हवा हो गया और पूरे 14 दिन की हिरासत में चले गए। दोस्तों, वो रातें जो लग्जरी होटल में कटनी थी वो जेल की ठंडी जमीन पर कटी। मीडिया के कैमरों के सामने जो गर्दनें हमेशा ऊंची रहती थी वो कोर्ट के चक्कर काटते काटते झुक गई। लोग कह रहे थे कि राव साहब का छोरा है, कुछ नहीं होगा, पर कानून ने बता दिया कि जब चक्की चलती है तो बड़े बड़े सिस्टम वाले भी आटा पीसने लगते हैं। नंबर 6 से मुनव्वर फारूकी। दोस्तों, मुनव्वर भाई के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये बंदा हार कर भी जितना जानता है, लेकिन इनके जीतने का रास्ता हमेशा पुलिस थाने से ही क्यों गुजरता है। इनका और कंट्रोवर्सी का रिश्ता तो ऐसे है जैसे समोसे के साथ लाल चटनी। एक बार ये स्टेज पर जोक सुनाने गए थे, लेकिन इंदौर पुलिस ने इन्हें ऐसा सीरियस जोक सुनाया कि भाई साहब को पूरे 37 दिन तक जेल की रोटियां तोड़नी पड़ी थी। बता दें कि आरोप था धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश। अब मुनव्वर भाई, कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बोलोगे तो कानून की लाठी तो बजेगी ही ना। लेकिन रुकिए, मुनव्वर भाई का जेल प्रेम यही खत्म नहीं हुआ। अभी हाल ही में जब दुनिया सो रही थी तब ये मुंबई के एक हुक्का पार्लर में धुएं के छल्ले बना रहे थे। भाई, पुलिस ने ऐसे छापेमारी की कि भाई साहब को सीधे थाने ले जाकर बैठा दिया। लोग कहते हैं कि मुनव्वर भाई मास्टरमाइंड है, बिग बॉस और लॉकअप जैसे सोच के विनर है, लेकिन भाई असली मास्टरमाइंड तो वो खाकी वर्दी वाले निकले जिन्होंने लाइव शो के बीच ही इनका सिस्टम रिबूट कर दिया। बाकी मैं अपने भाई मुनव्वर से यही कहना चाहूंगा कि शायरी तो आप कयामत ढाने वाली करते हो, पर अगली बार जेल जाने से पहले एक ऐसी शायरी तैयार रखना जो जज साहब का दिल पिघला दे। दोस्तों, अब नंबर 5 पर है सोशल मीडिया का वो चॉकलेटी बॉय जिसने टिकटॉक की दुनिया में अपने जुल्फे झटक कर करोड़ों दिल जीते, लेकिन एक वीडियो ने ऐसा झटका दिया कि सीधे पुलिस की वैन में बैठना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम 07 के लीडर मिस्टर फैजू यानी फैजल शेख की। दोस्तों, फैजू भाई की लाइफ किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। सड़कों पर रील बनाने से लेकर करोड़ों की गाड़ियों तक का सफर बड़ा कठिन था, लेकिन भैया असली टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब 2019 में एक कंट्रोवर्शियल वीडियो के चक्कर में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने इनका सिस्टम रिबूट कर दिया। मामला इतना गर्म हुआ कि भाई पर हेट स्पीच और समाज में नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई। सोचिए जरा, जो बंदा सुबह शाम स्लो मोशन में चलकर अपनी जुल्फे संवारता था, उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े थे। दोस्तों, उस एक एफआईआर ने ऐसा यलगार मचाया कि रातों रात फैजू भाई का वो मशहूर टिकटॉक अकाउंट जिस पर करोड़ों फॉलोअर्स थे, हमेशा के लिए खाक हो गया। भाई को लगा था कि वीडियो बनाकर कुछ भी बोल देंगे, लेकिन कानून ने बता दिया कि सोशल मीडिया के बादशाह भी संविधान के नीचे ही आते हैं। लेकिन भाई, किस्सा यही खत्म नहीं होता। लॉकडाउन के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया घरों में कैद थी, तब फैजू भाई फिर से कानूनी रडार पर आ गए। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके घर से बाहर निकलने के आरोप में इन पर फिर से केस दर्ज हुआ। हालांकि बाद में इनका यह केस खत्म हो गया। लेकिन अपने भाई फैजू को मैं यही कहना चाहूंगा कि कैमरे के सामने स्टंट करना और छमक छल्लों पर नाचना तो आसान है, लेकिन जब असली वर्दी सामने आती है ना, तो सारा टसन गायब हो जाता है। नंबर 4, अरमान मलिक। दोस्तों, अरमान मलिक की लाइफ में जितनी बीवियां और बच्चे हैं उससे कहीं ज्यादा तो इन पर कानूनी केस है। ऊपर से देखने में तो ये हैप्पी फैमिली लगती है जो दिन भर ब्लॉग्स में अपनी प्यार लुटाती है, लेकिन भाई साहब, इस हंसते खेलते परिवार के पीछे एक ऐसा काला इतिहास है जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, अरमान भाई का पुलिस और कोर्ट कचहरी से नाता कोई नया नहीं है। इन पर लगे आरोपों की लिस्ट इतनी लंबी है कि पुलिस की डायरी भी छोटी पड़ जाए। बता दें कि मामला सिर्फ 2 शादियों का नहीं है, बल्कि इन पर दुष्कर्म जैसे
से बेहद गंभीर और संगीन आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते इन्हें सलाखों के पीछे की हवा भी खानी पड़ी थी। 2018 के आसपास का वो वक्त याद कीजिए जब अरमान भाई के खिलाफ पॉक्सो एक्ट जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। उस वक्त इनका सारा ब्लॉगिंग, स्वैग और जिम वाली बड़ी धरी की धरी रह गई थी। लोग कहते हैं कि अरमान भाई किस्मत के धनी हैं, क्योंकि हर बार कानूनी फंदे से बचकर बाहर निकल आते हैं और फिर से करोड़ों व्यूज बटोरने लगते हैं। लेकिन भाई कानून की चक्की धीरे चलती है पर पिस्ती बहुत बारीक है। 2 शादियों के कंट्रोवर्सी से लेकर संगीन आपराधिक मामलों तक अरमान भाई ने हर वो काम किया है जो एक यूट्यूबर को नहीं बल्कि एक हिस्ट्री सीटर को शोभा देता है। अब नंबर 3 पर पधार रहे हैं सोशल मीडिया के वो स्वघोषित भगवान जिन्हें देखकर लोग अपना सिर पकड़ लेते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कीचड़ के बादशाह और नालों के दुश्मन पुनीत सुपरस्टार की। दोस्तों, पुनीत भाई के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये बंदा खुद को लॉर्ड कहता है, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी है कि अच्छे खासे शरीफ बंदे को भी पागल खाने का रास्ता दिखा दे। चेहरे पे टूथपेस्ट मलना, सिर पे फिनाइल डालना और चिल्ला चिल्लाकर लोगों के कान के पर्दे फाड़ना तो इनका डेली रूटीन है। लेकिन असली यादगार तो तब हुआ जब इनका सामना कानून के उस हकीकत से जिसे ये मजाक समझ रहे थे। बता दें कि इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब ये बिग बॉस ओटीटी के घर में घुसे और मात्र 24 घंटे के अंदर ही वहां के सिस्टम की ऐसी तैसी कर दी। लेकिन असली ड्रामा तो घर से बाहर निकलने के बाद शुरू हुआ। लोड साहब को लगा कि वो इंटरनेट के किंग है तो किसी को भी कुछ भी बोल देंगे। बिग बॉस के मेकर्स और MC स्टैन के खिलाफ जहर उगलने के चक्कर में इन पर ऐसी कानूनी गाज गिरी कि पुनीत भाई की कोठी बंगले वाली बातें धड़ी की धड़ी रह गई थी। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, रील बनाने के जुनून में भाई ने सड़कों पर ऐसा हुड़दंग मचाया कि ट्रैफिक पुलिस से लेकर लोकल थाने तक इनके नाम की फाइलें दौड़ने लगी थी। वैसे तो सब कहते हैं कि पुनीत दिल के साफ है, पर भाई कानून दिल नहीं नियम देखता है। जिस बंदे को लगता था कि वो अपनी टी-शर्ट फाड़कर और नाली में लौटकर दुनिया जीत लेगा, उसे पुलिस स्टेशन के नोटिसों ने अपनी असली औकात दिखा दी। नंबर 2, हिंदुस्तानी भाव। दोस्तों, हिंदुस्तानी भाव के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये बंदा कैमरे के सामने हाथ में फोन लेकर और गले में रुद्राक्ष पहनकर ऐसे दहाड़ता है जैसे पूरा देश इनके इशारों पर चलता हो। लेकिन असली पहली फुर्सत तब आई जब भाव को मुंबई की धारावी पुलिस ने उनके घर से नहीं बल्कि उनके राष्ट्रवाद के चश्मे के पीछे से खींचकर बाहर निकाला। मामला है साल 2022 का, जब भाव ने छात्रों को भड़काने के चक्कर में सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो डाली कि देखते ही देखते हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और जमकर तोड़फोड़ हुई। भाव को लगा था कि वो मोबाइल पर चिल्लाएंगे और सिस्टम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन भाई, जब पुलिस ने उन पर दंगा भड़काने और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की धाराओं के तहत FIR दर्ज की तो भाव का सारा देसी स्वैग धरा का धरा रह गया। कोर्ट ने जब इन्हें हिरासत में भेजा तो वो रातें जो AC वाली गाड़ी में कटनी थी वो जेल की ठंडी जमीन पर कटी। और सिर्फ यही नहीं, लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने के चक्कर में भी इन पर कई बार कानूनी डंडा चला है। बता दें कि कैमरे पर पाकिस्तान को गाली देना और बेटे ओ बेटे कहना तो आसान है, लेकिन जब असली वर्दी सामने आती है और जेल की चक्की पीसनी पड़ती है तब अच्छों की देशभक्ति पसीने बनकर बहने लगती है। दोस्तों, अब वक्त है उस नाम का जिसे यूट्यूब का भीष्म पितामह और रोस्टिंग का बेताज बादशाह कहा जाता है। जी हाँ, नंबर 1 पर पधार रहे हैं फरीदाबाद के लाडले अजय नागर यानी कि कैरी मिनाटी। दोस्तों, इस लिस्ट में बाकी सब तो जेल की रोटियां तोड़ चुके हैं, लेकिन कैरी भाई का मामला थोड़ा प्रीमियम है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बंदा अपने कमरे से बाहर कम ही निकलता है उसका पुलिस से क्या लेना देना। तो भाई याद करो साल 2020 का ऐतिहासिक यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाला महायुद्ध। उस एक वीडियो ने कैरी को फर्श से अर्श तक तो पहुंचाया, लेकिन साथ ही साइबर सेल और लीगल नोटिस की ऐसी बाढ़ ला दी कि कैरी भाई के सिस्टम के तार हिल गए। मामला इतना गर्म हुआ कि रोस्टिंग के चक्कर में इन पर हेट स्पीच और महिलाओं के अपमान जैसे संगीन आरोप लगाकर दिल्ली और मुंबई पुलिस में शिकायतों के अंबार लग गए थे। कैरी भाई को लगा था कि वो कैमरे के सामने मिठाई की दुकान खोलेंगे और सब मीठा मीठा रहेगा। लेकिन भाई, जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने नोटिस भेजा और साइबर सेल की फाइलें खुली तो असली अलगार पुलिस स्टेशन के चक्करों में बदल गया। हालांकि कैरी भाई को जेल की सलाखों के पीछे रात नहीं बितानी पड़ी, लेकिन पुलिस स्टेशन के उन कुर्सियों की गर्मी उन्होंने भी महसूस की है जहां अच्छों का कंटेंट गीला हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 महारथी जिन्होंने इंटरनेट की दुनिया में तो झंडे गाड़े पर कानून के सामने इनके भी डंडे बच गए। इनमें से किसका जेल कांड आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, कमेंट में भैया जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।